तो देखिए मैच की वैसे शुरुआत हो चुकी है। अब्दुल और खालिद ये जोड़ी मैदान के ऊपर मैन ऑफ द मैच रहे थे। अब्दुल उन्हें ही प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में भेजा गया है खालिद के साथ, यानी कि किसी भी तरह का बदलाव इस सेकंड मैच के अंदर तमन्ना एकता 11 राजकोट ने नहीं किया है। बल्लेबाजी का क्रम वही रखा है। गेंदबाजी में देख सकते हैं हम सोहिल बैंडिस, जिन्होंने आज हैट्रिक भी लिया था। गेंदबाजी की शुरुआत हो चुकी है, एक रन जुड़ चुका है बोर्ड के ऊपर। रिवर्स अटैम्प स्विच हिट, और इस स्विच हिट में कामयाबी जरूर नजर आ रही है। निकल चुकी है गेंद चौके के लिए, ये बाउंड्री, ये पहली बाउंड्री, पहला चौका। रिप्ले में बिल्कुल आप देख सकते हैं, देखिए ये एक तेज गेंद थी, स्विच हिट के रूप में चौके में तब्दील किया। 1 बाउंस 4। खालिद, क्या बेहतरीन बाउंड्री लगाई गई स्विच हिट के रूप में। 5 रन बन चुके हैं। देखिए पिछला मैच भी वैसे गेंदबाजी के बलबूते पर जीता था, दोनों टीमों की अगर बात करूं तो। दूसरे रन का प्रयास हो चुका है, बिल्कुल 2 रन निकाल लिए गए उस गेंद के ऊपर। एक अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट। बल्लेबाजों के बीच में तालमेल ये बहुत ही आवश्यक रहता है अगर दूसरा रन लेना है तो। जिस तरह से पहला रन तेजी से लिया, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा। ये अच्छी गेंद थी, फुल लाइन गेंदबाजी, स्लो ओवर भी। अच्छी गेंदबाजी के संकेत फिलहाल नजर आ रहे हैं। एक चौका जरूर आया है, लेकिन उसके बाद वापसी भी नजर आ रही है। स्कोर रुका हुआ फिलहाल 7 रनों पर। अच्छा स्ट्रोक है मिड विकेट के रीजन में, दो खिलाड़ी वैसे गेंद का पीछा करते हुए, और आखिरकार ये गेंद निकल चुकी है बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और बाउंड्री आई है इसी ओवर। देखिए दोनों टीम एक एक मुकाबला खेल चुकी है, ये हम देख चुके हैं। एचएम एकता होम 11 जीतपुर की बात की जाए तो संजरी 11 रोल के सामने वो मुकाबला हुआ था, और वो मुकाबला 56 रन बनाकर, यानी कि जो टारगेट था उसे चेस करके पूरा किया गया था, और उनकी गेंदबाजी के चलते संजरी 11 को केवल 55 पर रोका था। और तमन्ना एकता की बात की जाए तो 86 बनाए थे, 87 का टारगेट रखा था, और बापू 11 को 70 पर रोका था। 16 रनों से इस मैच को जीता था। ये दोनों टीमें अपनी गेंदबाजी के लिए मशहूर है। अब आमने सामने मुकाबला है, देखना होगा कितने रन बनाए जाते हैं और कितने रनों का टारगेट लिया जाता है। ये बहुत ही मायने रखता है कि किस तरह की गेंदबाजी रहती है। फिलहाल अहमद बापू गेंदबाजी पर। एक और अच्छी गेंद, अहमद बापू पहले दोनों गेंदों को डॉट में तब्दील किया है। 11 पर रोक कर रखा है फिलहाल, ये दूसरा ओवर प्रगति पर।
अंदरूनी किनारा जरूर लगाया है, लेकिन देखिए वहां पर रन मिलने वाला है। 22 का संकेत मिला है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर किया जा रहा है। लॉन्ग ऑन सीमा रेखा की तरफ एक खिलाड़ी को भेजा जा रहा है कि फील्डिंग में परिवर्तन हुआ है। स्विच आउट किया एक बार फिर। रिवर्स अटेम्प्ट था, वहां पर प्रयास भी था। अच्छा अच्छा एफर्ट था कैच के लिए। सिंगल आया है एक। देखा जाए तो अहमद बापू की ये नपी तुली गेंदबाजी। बोर्ड के ऊपर इस ओवर के अंदर 2 रन जरूर जुड़े हैं, लेकिन खर्च किया है केवल एक। एक तो था 22 का। फिलहाल स्कोर है 13 रन। देखिए पिछले मैच में भी देखा गया था कि स्लोअर गेंदबाजी कितनी हद तक फायदेमंद रहती है, और स्लोअर गेंदबाजी फायदेमंद रही है। आपने देखा है ज्यादातर मौका नहीं दिया जाता बल्लेबाजों को स्लोअर गेंदबाजी पर। इस बार सीधे बल्ले से खिलाया देखना होगा। मिड विकेट के रीजन में एक खिलाड़ी तैनात है। अच्छी फील्डिंग की गई, लेकिन देखिए आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और दूसरा रन वहां पर निकाल लिया गया। अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट। और जो ये फील्डिंग की गई, देखिए बाउंड्री लाइन के ऊपर ये बेहतरीन फील्डिंग की गई थी। तारीफ करूंगा उस फील्डर की। डबल्स के साथ 16 2 ओवरों की समाप्ति। 8 रन प्रति ओवर की औसत से तमन्ना एकता 11 राजकोट ने रन बनाए हैं 16। और पावर प्ले यहां पर समाप्त हुआ है। फील्डिंग फैलाई जाएगी। अब फैलाई हुई फील्डिंग के साथ गेंदबाजी करेंगे। अहमद बापू की बात की जाए तो 4 रन खर्च हुए उनकी गेंदबाजी में। सोहेल मेंडिस 11 रन खर्च हुए थे। 84 3 किलो रिकॉर्ड्स आज हमें हमें देखने को मिले हैं। 2 हैट्रिक अभी संपर्क एक करें। इलियास महसानिया के नाम, दूसरी हैट्रिक सोहेल मेंडिस के नाम। ઓય આ તો ઓલો ને सतत 18 गेंदों के अंदर તું મને ઓળખસ એલા કાકા અને હું કહું અમાર લંગોટિયા ભાઈ બંધ અમે એક લંગોટ પહેરીને ફરતા પેલા ને મળાવડી યાર મારા ભેગો ફોટો પડાવવો હે એલા મોટા ખોટાની ક્યાં વાત કરસ એની કરો તને ચા પીવડાવું હાલ હાલે આ ફટાફટ કામ પતાડે બીજું કામ હોપું તો કામ વાળા રાખી લેતા હોય તો ખાન બોની કામ કરવા માંડે ન્યા આવી ને તો કોથળી દઈશ તને ઓ દરવાજો ખોલા પાર્સલ વાળા આવે છે ऐसे अंत धीरे धीरे करीब आ रहा है। ऑन साइड बड़ा प्रहार, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। इट इज अ सिक्सर। अनोखा अंदाज हमारे अंपायर्स का। अब्दुल बावनगा के बल्ले से ये बेहतरीन सिक्सर देखने को मिला है। सिक्सर आ चुका है। स्कोर है 22, 22 रन। इनिंग का ये तीसरा ओवर फिलहाल प्रगति पर। जुनेद गमेटी जिनका स्वागत किया है पहली गेंद के ऊपर। ये अच्छी गेंद नहीं, देखिए वापसी के तौर पर शॉर्ट पॉइंट पर उसे फील्ड किया जा रहा है। सिंगल मिला है, स्ट्राइक रोटेट हुई है, खाली जाएंगे स्ट्राइक पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ इसी 1 रन की सहायता के साथ 23।
हमारे थर्ड अंपायर जरूर वहां पर चेक करेंगे क्या ये नो बॉल थी या नहीं थी, ओवर स्टेपिंग था या नहीं था। सभी तरह की फैसिलिटीज वैसे रखी गई है 6 कैमरा के साथ। जीडीसी लाइव पर सीधा प्रसारण ऑल इंडिया मुस्लिम लीग राजकोट 2025। इट इज अ नो बॉल, यानी कि फ्री हिट मिलने वाली है। देखना होगा इस फ्री हिट का क्या फायदा उठाया जाता है खालिद तंवर की ओर से। पटकी गेंद थी, देखना होगा फाइनल के क्षेत्र में ये गेंद, फील्डर वहां पर तैनात। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता रनों का मौका था वहां पर सिंगल का, यानी कि फ्री हिट वाली गेंद का ज्यादा कोई फायदा नहीं उठा पाए हैं खालिद। स्ट्राइक रोटेट हुई, अब्दुल आ चुके हैं स्ट्राइक पर। हवा में खेल दिया है, देखना होगा एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी काफी तैनात और कोई गलती नहीं। अहमद दादा ने वहां पर कैच किया, अब्दुल को लौटना पड़ेगा डगआउट पे। देख सकते हैं ये कैच काफी ऊंचाई तय की थी, दूरी नहीं तय कर पाए थे अब्दुल, और ये कैच तो पहले विकेट का नुकसान हो चुका है 25 के कुलयोग पर। पच्चीस रन एक विकेट के नुकसान पर जावेद पटेल आए हैं अब नए बल्लेबाज के रूप में। देखिए क्रमों में अब आपको जरूर चेंजिंग देखने को मिल रहा है। अब जावेद पटेल को वन डाउन के रूप में उतारा गया है, भेजा गया है। वन डाउन का जो मौका मिला है, क्या बेहतरीन प्रदर्शन दिखा पाएंगे। वैसे एक अच्छे बल्लेबाज है जावेद पटेल, द मैन फ्रॉम बड़ौदा। बड़े हिट का प्रयास किया है वहां पर, और कॉम बॉक्स के इस बार रिवर्स अटैम्प वहां पर करना चाहते थे। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी हुई है। जुनेद जो गेंदबाजी कर रहे हैं अपना पहला ओवर। देखिए सिंगल निकाला है इस गेंद के ऊपर, आखिरी गेंद थी। सिंगल निकालकर स्ट्राइक को रोटेट कराई है। ओवर यहां पर हुई है समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति। स्कोर है 32, 32 रन एक विकेट के नुकसान पर। तमन्ना एकता 11 राजकोट। नेवता मिला था बल्लेबाजी का, अब नेवते का फायदा उठाया जा रहा है। पहली 3 ओवरों के खेल के अंदर 10.5 रन प्रति ओवर की औसत से फिलहाल रन बनाए जा रहे हैं।
खाली 14 रन बनाकर खेल रहे हैं जावेद पटेल, 7 रन बनाकर बल्लेबाजी हो रही है। अहमद बापू अपना दूसरा ओवर लेकर, पिछला ओवर अहमद बापू की बात की जाए तो केवल 4 रन खर्च किए थे, यानी कि नपीतुली गेंदबाजी पिछले ओवर में जरूर देखने को मिली थी। यहां पर भी शुरुआत डॉट के साथ कराई है अहमद बापू ने। इस बार सिंगल के लिए आमंत्रित किया था, लेग बाइस का वहां पर संकेत मिला है, अतिरिक्त रन और स्ट्राइक हो चुकी है रोटेट। पारी का ये चौथा ओवर प्रगति पर है, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन। दस के करीब का वैसे रन रेट नजर आ रहा है स्कोरबोर्ड के ऊपर। अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है, सिंगल से ही संतुष्ट मानना होगा। अहमद बापू की गेंदबाजी पहले ओवर में जिस तरह की थी उसी को बरकरार रखा जा रहा है। देखिए पहली 3 गेंद अहमद बापू ने केवल 1 रन खर्च किया है, वैसे एक आया था लेग बाइस के रूप में। स्कोर पहुंच चुका है 34 पर। चौथा ओवर चल रहा है मैदान के ऊपर। ये अच्छा स्ट्रोक है, जगह से हटकर ये स्ट्रोक खेला था और आखिरकार एक बेहतरीन कैच। जावेद पटेल को वहां पर लौटना होगा। एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, एक सिक्सर लगाकर आए हैं, एक बेहतरीन कैच वहां पर देखने को मिला और अहमद बापू जिन्हें विकेट हासिल हुआ है। ये देखिए पहले और फाइनल लेग के बीच में बहुत ही अच्छा कैच वहां पर किया गया। साजिद खान, एक बेहतरीन कैच जरूर देखने को मिला है। आज फील्डिंग सभी टीमों की तरफ से बहुत ही बेहतरीन रही है। बल्लेबाजी में आगमन जावेद पठान, एक और बड़ौदा के खिलाड़ी फिलहाल मैदान के ऊपर बल्लेबाजी में रंग जमाया था पिछले मैच में, बल्लेबाजी के चलते 3 सिक्सेस लगाए थे। क्या वही रवैया रहेगा इस मैच में भी? देखिए वो टीम और थी, ये टीम और है, वो गेंदबाज और थे, ये गेंदबाज और है। सभी तरह के अनुमान वैसे लगाए जा सकते हैं। यहाँ अच्छी गेंदबाजी अहमद बापू द्वारा देखने को मिली है, अभी तक अच्छी गेंदबाजी हुई है, एक विकेट भी निकाल चुके हैं। स्कोर 34 रन और एक अनुभवी बल्लेबाज जावेद पठान फिलहाल मैदान पर। हल्के हाथों से खेला है। देखिए ये करना जरूरी रहता है, किसी भी नए गेंदबाज को जांचने के लिए पहले सम्मान दीजिए। सम्मान देते हुए यहाँ पर सिंगल निकाल लिया गया है। 35। जावेद पठान भी जानते हैं कि अहमद बापू एक बहुत ही अनुभवी गेंदबाज है, एक अच्छे गेंदबाज है। इस बार करारा हिट हो सकता है, बिल्कुल ये गेंद सीमा रेखा के बाहर। इट इज अ सिक्सर, सिक्सर बाय खालिद तंवर। 41, 41 बन चुके हैं और 4 ओवर यहां पर समाप्त हुए हैं। अहमद बापू ने अपने 2 ओवर समाप्त किए, एक विकेट निकाला, 12 खर्च हुए। अभी तक की अच्छी गेंदबाजी थी, 4 के बाद 41, 41, 2 विकेट के नुकसान पर। देखिए अहमद बापू की पहली 11 गेंद बहुत ही नपीतुली थी, लेकिन आखिरी गेंद के ऊपर थोड़ी सी गलती कर बैठे और वहां पर सिक्सर जड़ा गया खालिद द्वारा। स्ट्राइक पर होंगे जावेद पठान।
अच्छी गेंद वहां पर सोहेल मेंडिस है गेंदबाजी पर। आज हैट्रिक अपने नाम किया था वही गेंदबाज एक बार फिर। पहला ओवर 11 का जरूर रहा था, लेकिन अब अच्छी गेंदबाजी के साथ शुरुआत हुई है। देखिए जावेद पठान ने अब स्ट्राइक को रोटेट कराकर खालिद के हाथों में मौका दिया है। स्कोर है 42, 42 रन। सोहेल मेंडिस एक बार फिर तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को खेला, फील्डर तैनात है वहां पर, सिंगल से ही संतुष्ट। देखिए जिस तरह की गेंदबाजी पहले ओवर में थी उससे कहीं हटकर गेंदबाजी की जा रही है। 2 सिंगल्स आ चुके हैं, 43 पर पहुंचा है स्कोर। और ये देखिए आ चुका है यहां पर चौका, ये बाउंड्री जावेद पठान के बल्ले से। इट इज अ 4। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को बाउंड्री लाइन की तरफ यानी कि स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ ढकेला था, अपना बॉडी वेट ट्रांसफर किया था और आखिरकार ये चौका। आगे निकलकर खेलना चाहते थे, यहां पर थोड़ा सा चकमा जरूर दिया है सोहेल मेंडिस ने। ये डॉट में तब्दील हुई ये गेंद चौके के बाद। स्कोर 47 पर रुका हुआ है। 5वां ओवर प्रगति पर है। अगर गिनती गिनी जाए तो केवल 14 गेंदों का खेल अब शेष रह गया है इस इनिंग को समाप्त करने के लिए। फुल टॉस गेंद और सही नसीहत, गॉन फॉर 6 और नो बॉल का भी संकेत। सिक्सर मिला है, तोहफे में मिलेगी एक फ्री हिट। देखिए ये नो बॉल और नो बॉल का पूरा फायदा उठाया, फ्री हिट अब आने वाली है, देखना होगा फ्री हिट का कितना फायदा उठाया जाता है। जावेद पठान के बल्ले से सिक्सर लग चुका है। पिछली इनिंग में जो पारी खेली थी उसे याद किया जा रहा है, लेकिन सोहेल मेंडिस एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पर। ये देखिए इस बार स्लैश किया है एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की तरफ। एक और गेंद बाहर जाती हुई, लेकिन इंतजार किया जा रहा है कि ये बाउंड्री है क्या ये सिक्सर है। इट इज बाउंड्री। सिक्सर के बाद ये चौका, यानी कि जावेद पठान इस ओवर के अंदर भी अपने आप को बिल्कुल वहां पर प्रसिद्ध कर रहे हैं। 6 लगाए, 2 बाउंड्रीज लगाई, 16 पर खेल रहे हैं 6 गेंदों के सामने। सोहेल मेंडिस हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी करना जानते हैं। आखिरी गेंद रहेगी वैसे उनकी। ये अच्छी गेंद थी। देखिए जिस तरह से सोहेल की तारीफ की गई थी, आखिरी गेंद को डॉट में तब्दील किया। ओवर यहां पर हुई समाप्त। 5 ओवर समाप्त हुए 58 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 11.5 रन प्रति ओवर की औसत से बल्लेबाजी तमन्ना एकता 11 राजकोट कर रही है फिलहाल। सोहेल मेंडिस अपने 2 ओवर समाप्त कर चुके, 28 खर्च हुए हैं। 84 किलो। इसके पहले अहमद बापू 12 रन खर्च हुए थे अपने। अभी संपर्क करें। ઓય આ તો ઓલો ને એલા એ મોટા ઓયલા તું આને ઓળખસ એલા કાકા તને હું કહું અમાર લંગોટિયા ભાઈ અમે એક લંગોટ કરીને ફરતા ઓયલા આને મોડાવડી યાર મારા ભેગો ફોટો પડાવવો હે એલા મોટા મોટાની ક્યાં વાત કરસ એની ઘરે તને ચા પીવડાવું હાલ હાલે આ ફટાફટ કામ પતાડે બીજું કામ હોપું તો કામ વાળા રાખી લેતા હોય તો ખાન મુની ની કામ કરવા માંડને ન્યા આવી ને તો કોથવી દઈશ તને ઓ
ऑन साइड में प्रहार किया है, इंतजार रहेगा वहां पर कैच का, कोई गलती नहीं, लौटना पड़ेगा डगआउट की तरफ। खालिद लौटेंगे, 22 रन बनाकर लौटे हैं, 12 गेंदों का सामना किया है, 58 के कुलियों पर लगने वाला ये तीसरा झटका और फैजान कादरी आते ही विकेट अपने नाम किया है। ये देखिए शॉर्ट ऑफ लेन गेंद के ऊपर दूरी नहीं तय कर पाए थे, काफी ऊंचाई पर गेंद गई थी और वहां पर आसान सा कैच। अहमद दादा बहुत ही अच्छा कैच किया था। बल्लेबाजी में आए हैं एहसान अली द मैन फ्रॉम गोधरा। एक और घातक बल्लेबाज को मैदान के ऊपर भेजा है। एक और अच्छी गेंद, फैजान कादरी जो भरोसा कप्तान ने उनके ऊपर रखा है उस पे पूरी तरह से खरे उतरे। देखिए पहली 3 गेंद एक विकेट निकाल चुके हैं, एक घातक बल्लेबाज को डगआउट का रास्ता दिखा चुके हैं। मैदान के ऊपर एहसान अली भी मौजूद है, वो भी बहुत ही बड़े अनुभव के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। नॉन स्ट्राइक एंड पर जावेद पठान भी मौजूद है, उनके सामने फैजान कादरी की गेंदबाजी। ये खुद फॉलो थ्रू में देखिए ये अच्छा प्रयास था और आखिरकार रन आउट के रूप में लौटेंगे जावेद पठान। भाग्य का साथ नहीं मिला उन्हें। सहील सज्जाद जो कीपिंग की सेवा दे रहे, जिस तरह से उन्होंने देखिए वो रन आउट किया है जी, बिल्कुल ये एक बेहतरीन वहां पर एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं रनों को रोकने के लिए। नए बल्लेबाज फिलहाल मैदान के ऊपर, चौथे विकेट का नुकसान हो चुका है, रनआउट के रूप में जावेद पठान लौटे हैं। देखिए बफरिंग टाइम वैसे स्टार्ट हो चुका है आपका। सीधे बल्ले से खेला है वैसे, मोहम्मद केपी नए बल्लेबाज के रूप में फिलहाल नॉन स्ट्राइक इन पर। रिवर्स अटैम्प स्विच हिट है, लेकिन क्या खिलाड़ी को ढूंढ निकाला है। यस बिल्कुल, लेकिन देखिए कैच छूटा है। कैच प्रयास बहुत ही बेहतरीन था, लेकिन रनआउट के रूप में विकेट जरूर निकाल कर दिया है। मोहम्मद केपी लौट चुके हैं रनआउट के रूप में। ये एफर्ट बहुत ही बेहतरीन था कैच के लिए। लेकिन एक्टिवनेस जरूर देखी है। दूसरे रन लेने के प्रयास के अंदर वहां पर केपी लौटाए गए और नए बल्लेबाज के रूप में खुद कप्तान सोहेल मीर रहेंगे नॉन स्ट्राइक इन पर, सामना करेंगे एहसान अली।
जुनैद वैसे गेंदबाजी पर है 61 61 रन, 5 गेंदों का खेल, आखिरी 5 गेंद। और स्ट्राइक पर है कप्तान सोहेल मीर। अच्छी गेंद थी, स्लोअर गेंद थी वहां पर जुनैद कमेटी की और डॉट में तब्दील किया। अभी भी 4 गेंदों का खेल बाकी है। देखिए पिछले मैच में आपने बनाए थे 85 रन, 86 बनाए थे और उसे याद करके जरूर खेलना होगा। अभी भी 4 गेंद आपके पास शेष है। तारीफ करनी होगी जुनैद की। अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन देखिए इस बार भी प्रयास अच्छा था, सिंगल से ही संतुष्ट होंगे। पहली 3 गेंदों की कहानी आए हैं केवल 2 रन। 3 गेंद अभी भी शेष है, क्या होगा कोई नहीं जानता। इन 3 गेंदों के अंदर स्कोर रुका हुआ 62 रन। फुल टॉस बनाया गया है और आखिरकार एहसान अली भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर हवाई यात्रा के साथ 6 रनों के लिए। द मैन इज ऑन फायर, एहसान अली, द मैन फ्रॉम गोधरा। फुल टॉस गेंद को किस तरह से सिक्सर में तब्दील किया है ये जरूर देख रहे हैं आप। एक बड़ा हिट गगनचुंबी सिक्सर लगाया गया। एक बहुत ही अनुभवी और घातक बल्लेबाज है वैसे एहसान। 6 के साथ स्कोर है 68। अभी भी 2 गेंदों का खेल शेष। एक और, once again the second 6 in a row by Ehsan Ali. A man from Godhra is on fire. नाम एहसान अली। देखिए क्या करारे हिट लगाए जा रहे हैं। इस बार सीधे बल्ले से खेला गया था। ये अच्छी गेंद इस बार। ये देखिए रन तो आ चुका है, अब दूसरे के लिए भी आप रेडी हो चुके हैं। 2 आ चुके हैं। ये देखिए ये गलतियां फील्डिंग से जरूर हो रही है। 2 रन है वहां पर, 2 रन गिने जाएंगे यानी कि 2 रनों के साथ 76 बने हैं। 77 का टारगेट, पिछला टारगेट था 87 का, इस बार टारगेट है 77 का। लेकिन क्या ये गेंदबाजी में इस टारगेट को रोकने में समर्थ रहेगी तमन्ना एकता 11 राजकोट, जहां पर HM एकता ओम 11 जेतपुर को टारगेट दिया गया है 76 का। लेकिन इनिंग की शुरुआत हो तब जुड़ेंगे हमारे साथ द वॉइस ऑफ गुजरात हरीश गढ़वी साहब इस मैच के लिए। और अगर समरी की बात की जाए, मैच समरी की बात की जाए तो 76 किस तरह से बनाए गए। खालिद ने 22 बनाए थे, अब्दुल ने 9 बनाए थे, जावेद पटेल ने 7 बनाए थे, जावेद पठान ने 16 बनाए थे। દરવાજો ખોલે, 14 રન પાર્સલ બનાए વાળા थे। બેલ નથી સંભળાતી? પાર્સલ વાળા લોસ થઈ ગયા છે। આ ભાઈ લાવ, આ લે લે। આ મોટા અમારો ભાઈ બંધ છે, તારો બહુ મોટો બેન છે। થેન્ક યુ ભાઈ। મોટા બાકી તારી સ્ટાઇલ નો ફેન થઈ ગયો આ। ભાઈ પહેલા આને તો ઘરમાં હું કામ વાળીની જેમ રાખે। એ ભાઈ ઈ તો ખાલી ઘરવાળાઓને મદદ કરતા હોય। નીચે બંટીડો બનીને જતો તો અને પૂછતો ખરી કપડા ક્યાંથી લે, આપણે લેવા હે। અરે મોટા હાલ ઈ જગ્યા હું તને લઈ જાવ, પેલા હું કપડા બદલાઈ આવું। ઓહે હવે આ સેલિબ્રિટી લઈને આપણે નેરી કપડા લેવું। ભાઈ તમારી રીતે બેસ્ટ કપડા બતાવો। હાલો બતાવી દઉં, આવો ભાઈ આની જા વંટીડા રાખવા દે। હાલો બંટીડા કરી દઉં। એલા તમને ખબર હે અહીંયા એક મસ્તીની લકી ડ્રો ની ઓફર હાલે। હા મિત્રો, અત્યારે સ્ટાર સિલેક્શન માં ચાલે છે જબરી લકી ડ્રો ઓફર, જેમાં તમને જીન્સ, ટી શર્ટ કે શર્ટ ના પર પીસ ઉપર મળી જવાનું છે એક ટોકન। હા મિત્રો, લકી ડ્રો ના ટોકન માં તમને બુલેટ, ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર, એન્ડ્રોઇડ ફોન, સોફા સેટ જેવી ગિફ્ટ મળી જવાની છે। ત્યાં 16 નવેમ્બર 2025 ના લાઈવ લકી ડ્રો થવાનો છે એમના ઓફિશિયલ ઇન્સ્ટાગ્રામ અને યુટ્યુબ ઉપર। હાલો ભાઈ હું નીકળું, મારે થયો મોડું, મારે શૂટમાં જવાનું। આપણા ભાઈબંધ છે, સમજી લેજો। ભાઈ જે ઓફર છે ને એ આપી દો। ઓફરની વાત રહેવા દો, તમારો જે ભાઈબંધ હતો ને એ તમારી સ્કીમ કરીને વયો ગયો। એલા તારા કપડા માં આપણી સ્કીમ થઈ ગઈ।
ખાલી ટી શર્ટ શર્ટ અને પેન્ટ ની ખરીદી ઉપર તમે લોકો જીતી શકો છો રોયલ એનફિલ્ડ નું બુલેટ અને બે ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર અને એવા તો અહીંયા ઘણા ઇનામો આપે છે ભાઈ આ બુલેટ ને એક્ટિવા ને મોટા મોટા ઇનામો જીતવા માટે કરવાનું શું કાંઈ નથી કરવાનું, કોઈ બી શોરૂમ માંથી એક પીસ લેવાનું રહેશે, એમને લકી એક ટોકન આપણે આપી દેવાનું રહેશે. અને એવા તો અહીંયા 150 પ્લસ ઇનામો ખાલી કપડાની ખરીદી ઉપર આપવાના છે, જેમ કે 5 વ્યક્તિઓને ઘરઘંટી, એક સાથે 21 વ્યક્તિઓને ટ્રોલી બેગ, સેન્ડી કંપનીનું 35 લીટર વાળું એર કુલર, 6 વ્યક્તિઓને વિવો કંપનીનો T4 લાઇટ 5G ફોન, 5 વ્યક્તિઓને હેવલ્સ કંપનીનું 300 વોલ્ટનું બ્લેન્ડર, 21 વ્યક્તિઓને બ્લેન્કેટ, 35 વ્યક્તિઓને ઘડિયાળ, એક વ્યક્તિને હોમ થિયેટર અને એક સાથે 50 વ્યક્તિઓને 1 વર્ષની ગેરંટી વોરંટી વાળી ઇસ્ત્રી. તો રાજકોટ તમે લોકો દિવાળીના કપડાની શોપિંગ તો કરવાના જ હશો, તો શોપિંગ કરો સ્ટાર સિલેક્શન માંથી અને જીતો બુલેટ અને ઇલેક્ટ્રિક બાઇક જેવા 150 પ્લસ ઇનામ જીતવાનો મોકો. અને મિત્રો આવવાનું ક્યાં? પારેવડી ચોક થી આગળ આરએમસી ઓફિસ ની એક્ઝેક્ટ સામે સ્ટાર કી ઝલક સબસે અલગ સ્ટાર સિલેક્શન રાજકોટ. 16/11 રવિવારે સાંજે. ભાઈ આ વખતે તો 99 બુલેટ ફ્રીમાં આપવાના છે, 99 સાવ ફ્રીમાં. અરે આર્મી કલર જોઈતો આર્મી કલર અને તમારે ક્લાસિક જોઈતો ક્લાસિક સાવ ફ્રીમાં આપવાના. સુરેશભાઈ ખાલી બુલેટ જ નથી આપવાનું, 2 તો ઈવી બાઇક આપવાના છે, ઈ પણ ફ્રીમાં 2 ઈવી બાઇક. આટલું જ નહીં સુરેશભાઈ, 21 વ્યક્તિને બ્લેન્કેટ સીટ બ્રાન્ડેડ કંપનીની 21 વ્યક્તિને આપી દેવાની છે. એમાં બી ટ્રાવેલિંગ બેગ ઈ બી 21 વ્યક્તિને આપી દેવાનું છે. હોમ થિયેટર ઈ બી આપી દેવાનું છે. આયરન ઇસ્ત્રી ઈ બી 50 વ્યક્તિને ગેરંટી વોરંટી વાળી આપી દેવાની છે. શેન્ડીનું કુલર છે ઈ બી આપી દેવાનું છે. હેવલ્સ કંપનીનું બ્લેન્ડર છે ઈ બી આપી દેવાનું છે. ઘરઘંટી ઈ બી 5 વ્યક્તિને આપી દેવાની છે. દિવાલ ક્લોક ઈ બી આપી દેવાનું છે. ભાઈ તમે આ વિડીયોમાં મોટી મોટી કરો તો પછી આપશો કઈ રીતે? કાંઈ નથી કરવાનું, સ્ટાર કી ઝલક સબથી અલગ કોઈ બી એક જીન્સ શર્ટ ટી શર્ટ એની ઉપર આપણે એક ટોકન આપી દેવાનું છે અને 5 જોડી લેશો ને તો 10 ટોકન આપી દેવાનું છે. એટલે જ કે સ્ટાર કી ઝલક. એક ટી શર્ટ લ્યો અને બુલેટ સાથે ગિફ્ટ આપવામાં આવે તો ગાડી સ્ટાર્ટ કર. હાજી હું આવી ગઈ છું સ્ટાર સિલેક્શન માં અને અહીંયા ચાલે છે લકી ડ્રો, જેમાં તમે કોઈ એક જીન્સ શર્ટ કે ટી શર્ટ લો તો સાથે તમને એક ટોકન આપવામાં આવશે. બુલેટ, ઈ બાઇક, બ્લેન્કેટ, ટ્રાવેલિંગ બેગ, આયરન, બ્લેન્ડર, એન્ડ્રોઇડ ફોન, વોલ ક્લોક, સોફા સેટ, કુલર, ઘરઘંટી અને હોમ થિયેટર જેવી અઢળક ગિફ્ટ આપવાની છે. આ ડ્રો 16 નવેમ્બર 2025 રવિવારે સાંજે 5:30 કલાકે ઇન્સ્ટા અને યુટ્યુબ પર લાઈવ કરવામાં આવશે અને અહીંયા આવીને પણ તમે લાઈવ જોઈ શકશો. લકી ડ્રો નું ટોકન 15 નવેમ્બર 2025 રાતે 10 વાગ્યા સુધી આપવામાં આવશે. તો એ પહેલા સ્ટાર સિલેક્શન માંથી દિવાળીના કપડાની શોપિંગ કરી લ્યો. સ્ટાર સિલેક્શન માં શર્ટ અને ટી શર્ટ માત્ર 500 થી સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે અને જીન્સ 600 રૂપિયાથી સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે. તો ફટાફટ મોકલી દો એમને જો તમારા ગ્રુપનો સૌથી લકી માણસ હોય. स्टेज के ऊपर पधारे दोनों, हमारे दोनों मेहमान से विनती होगी, प्लीज पधारें. यस, टॉस भी दिल्ली के दोनों कप्तान प्लीज. बापू इलेवन मालवण के कप्तान इकबाल चलिए दोनों कप्तान हमारे साथ उपस्थित की एक और सेंचुरी 11 एक बापू 11 मालवण. टॉस विधि के लिए अफजल भाई उपस्थित हैं. किंग इज द कॉल एंड इट्स अ किंग. टॉस जीता है, पहले क्या करना चाहेंगे बापू 11? अभी हम बैठ के चर्चा करेंगे क्या करना है, डिसीजन ऐसा तो हम पहले बैटिंग करेंगे. बैटिंग करने का निर्णय लिया है. थैंक यू वेरी मच. टॉस जीता है बापू 11 मालवण ने, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और गेंदबाजी पे आपको सेंचुरी 11 दिखेगी. थैंक यू वेरी मच. ओटो कमेंट्री बॉक्स मिस्टर नूर मलिक. वॉइस शॉप क्रिकेट के नाम से जाने चाहते हैं, सूरत से पधारे हैं हमारे नूर मलिक साहब. स्वागत है नूर साहब.
बिल्कुल हमारे मुस्लिम समाज का गौरव और राजकोट के बहुत ही बेहतर खिलाड़ी सदाम कक्कू हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। कक्कू भाई का हार्दिक स्वागत, वेलकम। अफजल भाई, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले साल एसकेपीएल के अंदर ही चोट के कारण क्रिकेट से शायद 1 साल समाप्त हुआ और 1 साल से चोट लगी थी जो आंख में, जिसके चलते सर्जरी करनी पड़ी। 1 साल से क्रिकेट से दूर हैं, लेकिन जब भी क्रिकेट का माहौल बनता है वहां पे कक्कू भाई की उपस्थिति जरूर होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका भी। आरसीसी के एक बहुत ही मजबूत खिलाड़ी रहे हैं, एक राजकोट क्रिकेट के लाजवाब लेजेंड रहे हैं। चलिए मैच की शुरुआत की ओर चलते हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए बहुत बेहतर पल देखने को मिले। स्कोर की चर्चा करें तो 76 बने, 77 का टारगेट। 7 ओवरों में 11 रन प्रति ओवर खेलना है हर ओवर में अगर ये मैच जीतना है। तमन्ना एकता ने 76 बनाए। 2 उद्घाटक बल्लेबाज बीच मैदान पे पहुंचते हुए। सागर मीर पहली गेंद के साथ तैयार रहेंगे। एचएम एकता, ओम 11 जेतपुर। वसीम स्ट्राइक के ऊपर, शकील नॉन स्ट्राइक। पहली गेंद शॉर्ट पिच मिड विकेट क्षेत्र की ओर। पहला रन समाप्त करते हुए पहली गेंद के ऊपर। देखा जाए तो ज्यादातर गेंदबाजों को हमने देखा यॉर्कर करते हुए लेफ्ट आर्म को। ये सागर मीर एक ऐसे गेंदबाज हैं जो ज्यादातर कटर का इस्तेमाल करते हैं, उभरती विकेट की गेंदबाजी करना पसंद करते हैं और बल्लेबाज से गेंद को दूर ले जाना पसंद करते हैं। इस बार स्वीप के अंदाज में स्ट्रोक, फाइनल विकेट। क्या लाजवाब फील्डिंग, अप्रतिम। आज देना सर्वश्रेष्ठ देना है, क्योंकि अगर ये मुकाबला आप जीतते हैं तो क्वालिफाई कर जाएंगे टॉप 8 के लिए। देखिए स्वीप खेला था शकील संजात ने, बहुत बेहतर फील्डिंग। अगली गेंद इस बार हवा में। चार रनों का इशारा आता हुआ महबूब बुखारी की ओर से। इस बार हल्की सी पिच गेंद, बेहतर स्ट्रोक और कोई फील्डर यहां पे मौजूद नहीं। बन बाउंस सीमा रेखा पर। छह रन पे पहुंचा इस स्कोर। 2 उद्घाटक बल्लेबाज की जोड़ी बीच मैदान पे। एक और शकील, इस बार भी स्वीप करने का प्रयास, बात बनी नहीं। हवाई सफर के लिए गेंद, फील्डर है वहां पे और कोई गलती नहीं करेंगे। बड़ा विकेट। पहला झटका लगता हुआ, बड़ा झटका। जल्दी विकेट की जरूरत थी तमन्ना एकता को और वो विकेट मिलती हुई। पिछला मैच देखा जाए तो एक बखूबी अंतिम ओवर में मकबूल की वो लाजवाब बल्लेबाजी के चलते जीता था।
पहली ओवर ही जारी है, एक चौका भी देखने को मिल चुका है, एक विकेट भी देख चुके हैं। 7 ओवर के मुकाबलों में यही एंटरटेनमेंट आपको देखने को मिलता है। नया बैटर के तौर पे नदीम, पहली गेंद पे ही रिवर्स अटेम्प्ट का प्रयास, कवर क्षेत्र पे फील्डर उपस्थित, एक ही रन मिलेगा। ओवर नंबर पहला समाप्त। पहली ओवर की समाप्ति पे 7 रन बिना माफ किए 1 विकेट के नुकसान पे। 1 ओवर 7 रन 1 विकेट। ઓય આ તો ઓલો ને એલા એ મોટા ઓયલા તું આને ઓળખસ એલા કાકા તને હું કહું અમાર લંગોટિયા ભાઈબંધ અમે એક લંગોટ પહેરીને ફરતા ઓયલા આને મળાવડી યાર મારા ભેગો ફોટો પડાવ देखा जाए तो आज हमारे साथ 1000 से ज्यादा एम्पायरिंग की सेवा देने वाले, 1000 से ज्यादा मैच के अंदर एम्पायरिंग की सेवा देने वाले हमारे शक्ति सीबी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। सोहेल मीर गेंदबाजी के ऊपर अच्छी फील्डिंग, लेग बाय का इशारा देते हुए एम्पायर जय सोलंकी। एक 35 गेंदें और अभी भी 69 रनों की जरूरत। 69 रन आने वाली 35 गेंदों पे। शकील संजात सौराष्ट्र का चीता के नाम से जाने जाते हैं और इस साल मैंने काफी इनको प्रमोट होते हुए देखा है, खासकर आरएआर में जब टूर्नामेंट खेली गई रिबड़ा में, वहां पे भी आगे आके आए, बड़ी हिटें लगाई थी। एसकेपीएल में हमने देखा आगे आए। अब पहले ज्यादातर जिम्मेदारी दूसरों को देना पसंद करते थे, जाइए यंगस्टर आप मैच समाप्त कीजिए, लेकिन अब खुद के ऊपर ज्यादा भरोसा दिखाते हैं शकील। और अब उनकी बल्लेबाजी और निखर के आएगी जब वो ज्यादा गेंदें खेलेंगे। सोहेल अगली गेंद के लिए तैयार हैं। डीप फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, स्क्वायर लेग अब शॉर्ट स्क्वायर लेग में तब्दील हो चुका है। चले पावर प्ले जारी है, दो ही फील्डर सर्कल के बाहर रहेंगे इस बार। अच्छा यॉर्कर, बहुत बेहतर यॉर्कर, बल्ले का अंदरूनी किनारा, गेंद फाइनल क्षेत्र की ओर, एक ही रन मिलेगा, 1 के साथ स्कोर पर डबल फिगर में पहुंचेगा 10 पे। देखिए ये यॉर्कर स्लो वन, गति परिवर्तन वाला यॉर्कर था, सही समय पे बल्ला नीचे आया वहां पे, नहीं तो डांडी गुल हो सकती। काफी टेंशन में दिखते हैं जब भी मैच में होते मिस्टर सोहेल मीर, काफी व्यस्त रखते हैं फील्डरों को, किस बल्लेबाज के सामने कहां पे आपको रहना है, अच्छी कप्तानी करते हुए। रिवर्स करने का प्रयास, बाल बचे इस गेंद के ऊपर शकील संजात। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं आज, इससे पहले मैच में भी 2 गेंदों पे 2 विकेटें। ये देखिए ये गेंद क्या फॉलो थ्रू है, रिवर्स करने का प्रयास, बल्ले का अंदरूनी किनारा, पैरों के पास पहुंचे और यहां से स्टंप पे जाते जाते बची। अगली गेंद, एक और अच्छी यॉर्कर, इस बार क्लीन बॉल्ड। सोहेल मीर बड़ी विकेट दिलाते हुए शकील संजात आउट हो गए वापस। काफी नाखुश नजर आते हुए शकील संजात, 2 रन बना के वापस संजात। ये देखिए ये भी श्लोक बन गति परिवर्तन और यॉर्कर, बड़ी हिट लगाने का प्रयास, यूमी साइड डांडी के लार। ये देखिए हमारे सोहेल मीर जानते इस विकेट की अहमियत क्या है, इसी के लिए आए थे, प्लान बनाया था और प्लान में सफलता भी पाई है।
10 पे 2। एक और बड़ा झटका। सोहेल मीर लगातार विकेट लेते हुए नजर आए इस टूर्नामेंट में, और ये बड़ा मुकाबला, क्वालिफायर मुकाबला है। यहां से जीतते हैं तो टॉप 8 के लिए क्वालिफाई करेंगे। या साजिद आ चुके हैं। लंबाई के कारण इन्हें टावर के नाम से भी जाना जाता है, और टावर मांगरोड का, जो मांगरोड के सिटी के बीच में टावर है, क्योंकि ये मांगरोड से आते हैं और वहां पे ज्यादातर साजिद टावर के नाम से ही पुकारा जाता है। काफी सारे हमारे लाइव माध्यम से भी इनको देखते हुए, यस, काफी देर से हम हमारे लाइव माध्यम के दर्शकों से नहीं जुड़े हैं, उनकी ओर भी जाएंगे। दो ओवर की समाप्ति, 10 रन 2 विकेट। आने वाली 5 ओवरें शेष हैं। पहली बार देखा जाए तो 7 ओवरों का फॉर्मेट रखा गया है। अब तक 10 ओवर, 8 ओवर, सौराष्ट्र में ज्यादातर ये मैचेस देखने गए। पहली बार 7 ओवर के फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस किया। પોતાની ક્યાં વાત કરસ એની કરો તને ચા પીવડાવું હાલ હાલે આ ફટાફટ કામ પતાડે બીજું કામ હોપું તો કામ વાળા રાખી લેતા હોય તો ખાન બોનીની કામ કરવા માંડને ન્યા આવી ને તો પોઠવી દઈશ તને ઓ દરવાજો ખોલા પાર્સલ વાળા આવે છે બેલ નથી સંભળાતી પાર્સલ વાળા લોન થઈ ગયા છે આ ભાઈ લાવ આલે લે આ મોટા આ મારો ભાઈ છે તારો બહુ મોટો બેન છે થેન્ક યુ મોટા બાકી તારી સ્ટાઇલ નો ફેન થઈ ગયો આ ભાઈ પહેલા આને તો ઘરમાં કામ વાળીની જેમ રાખે એ ભાઈ ઈ તો ખાલી ઘરવાળાઓને મદદ કરતા હોય નીચે બંટીડો બનીને જાતો તો इस बार घटी कप में और खास होने वाला है। 2 ओवर 10 रन 2 विकेट। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे बीच मैदान पे गेंदबाज को लाया गया है। स्ट्राइक के ऊपर आएंगे साजिद। पहली गेंद पुल टस, बारी किनारा, शॉर्ट थर्न पे फील्डर उपस्थित सोहेल। नो बॉल का इशारा आता हुआ। क्या रिव्यू लिया गया है? यस, थर्ड अंपायर को रीफ। इट्स यस, हमारे बीच 1000 मैच के अनुभव के साथ शक्ति सी उपस्थित है। It's a no ball. It's a no ball. Review lost. अगली गेंद प्री हिट, बिल्कुल कमर के ऊपर, वेस्ट साइड के ऊपर नजर आई, जिसके चलते नो बॉल करार दी गई। अंपायर का बिल्कुल सही फैसला, चुनौती जरूर दी चेक करने के लिए, लेकिन वो सही साबित होते हुए इस बार डिप स्क्वायर की ओर जाती हुई गेंद। फील्डर यहाँ पे भी उपस्थित हैं। वो फील्डिंग जिस तरह से सजाई गई है, गेंदबाजी भी उसी तरह की हो रही है। 2 ओवर का वो पावर प्ले भी समाप्त हो चुका है। क्षेत्र रक्षण देखा जाए तो अब फैला दिया गया है। सर्कल फील्ड की बात करें तो एक शॉर्ट थर्ड में एंड, शॉर्ट फाइन लेग, एक शॉर्ट कवर, और मिड ऑफ के फील्डर शायद सर्कल के अंदर है। पॉइंट के फील्डर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, एक्स्ट्रा कवर। ये बाउंड्री लाइन पे तैनात है।
एक अच्छा स्ट्रोक मिड विकेट क्षेत्र की ओर, एकमात्र रन। अगली गेंद रिजवान की। पिछले मैच में भी देखा गया था एच के एकता 11 के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने खास कंट्रीब्यूशन दिया नहीं था। गेंदबाजी पिछले मैच में भी लाजवाब थी, इस मैच में भी बेहतर हुई है, लेकिन बल्लेबाज इंप्रूव करने थे इस मैच में। पहले 2 विकेट तक तो अब तक नहीं हुए हैं। पिछले मैच में मकबूल में आके वो 5 गेंदों पे जो 5 छक्के लगाए, तब जाके मैच इनके पक्ष में आया था। इस बार साजिद बड़ी हिट लगाना चाहते थे, बात बनी नहीं। इस कमेंट की ओर चलते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम प्रीमियर लीग इस बार जीटीसी लगातार दूसरी सीजन में लाइव कवरेज करता हुआ, बहुत बेहतर कीपिंग। कैसा लगा इस साल का आपका लाइव कवरेज? आप कमेंट करके जरूर बताएं कितना आनंद लिया आपने लाइव कवरेज का। वाइड का इशारा, अतिरिक्त के साथ रन में बढ़ोतरी होगी। रिजवान देखा जाए तो पहला नो बॉल भी कर चुके, और ये यकीन तौर पे बहुत बार थी। वाइड, साजिद खान फ्रॉम चाकवा, साजिद टावा फायर बैटर। कमेंट आती हुई, इस बार हवा में है गेंद, कैच छूटा है। चलिए, मांग रोड के चाकवा के सभी दर्शकों का तो दिल नहीं टूटा है ये कैच छूटने पे, क्योंकि काफी सारे दर्शक चाकवा से इस मैच का आनंद लेते हुए ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस गेंद बल्ले के निचले भाग पे लगी, एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर उपस्थित थे। ऐसे कैचेस आपको इस बड़ी टूर्नामेंट में लेने होते हैं, इसीलिए तो कहते हैं पकड़ो कैच जीतो मैच। इस बार अच्छा यॉर्कर खेला लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर, फील्डर यहां पे भी उपस्थित। एक एक रन से आगे बढ़ते हुए 3 ओवर की समाप्ति, 18 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 3 ओवर 18 रन 2 विकेट। आने वाली अब 24 गेंदें शेष हैं। चौबीस गेंदों पे 59 की जरूरत। आने वाली 24 તો કરી કપડા ક્યાંથી લે આપણે લેવા હે અરે મોટા હાલ ઈ જગ્યા હું તને લઈ જાવ, પેલા હું કપડા બદલાઈ આવું। ઓહે હવે આ સેલિબ્રિટી લઈને આપણે નેરી કપડા લેવું। ભાઈ તમારી રીતે બેસ્ટ કપડા બતાવો। હાલો બતાવી દઉં, આવો ભાઈ આની જા વંટીડા રાખવા દે। હાલો બંટીડા કરી દઉં। એલા તમને ખબર હે અહીંયા એક મસ્તીની લકી ડ્રો ની ઓફર હાલે। હા મિત્રો, અત્યારે સ્ટાર સિલેક્શન માં ચાલે છે જબરી લકી ડ્રો ઓફર, જેમાં તમને જીન્સ, ટી શર્ટ કે શર્ટ ના પર પીસ ઉપર મળી જવાનું છે એક ટોકન। હા મિત્રો, લકી ડ્રો ના ટોકન માં તમને બુલેટ, ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર, એન્ડ્રોઇડ ફોન, સોફા સેટ જેવી ગિફ્ટ મળી જવાની છે। યસ, सागर मीर चौथा ओवर लेके आए इनिंग का एंड चेंज करते हुए सागर। पहली गेंद करारा हिट मिड विकेट क्षेत्र पे, फील्डर मात्र दर्शक बन के जाएंगे। 4 के साथ शुरुआत करते हुए साजिद खान बैलिंग। इस बार हल्की सी ओर पिच लेग स्टंप के ऊपर मिड विकेट क्षेत्र की ओर खेला। एक्स्ट्रा मिड विकेट से फील्डर पहुंचे, उससे पहले गेंद सीमा रेखा पार। 4। नदीम के बल्ले से आता हुआ ये चौका। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर रखी हुई गेंद। अब अगर आप चलते हुए बाहर की ओर जाते हैं, फिर आपके साथ वो वाइड की लाइन भी है ना, आगे बढ़ती है दोस्त, आपके लिए 17 इंच का वो मार्कर बढ़ जाता है, फिर गेंदबाज को थोड़ा सा बेनिफिट बढ़ जाता है, और वहां पे आप वाइड की अपेक्षा रख नहीं सकते। अगली गेंद रिवर्स करने का प्रयास, इस टाइम हुए पहला रन समाप्त, एक ही रन से संतुष्ट। एम्पायर का इशारा लेग बाय। 22 के बाद अब 23 पे पहुंचा स्कोर।
चौथा ओवर जारी है, बाउंड्री की अभी भी तलाश जारी है। पहले गेंद पे चौका आया, बड़ा स्कोर बनाने का प्रयास, बात बनी नहीं। मुकेश ठाकुर, जीटीसी लाइव नंबर 1, बहुत बहुत धन्यवाद। कैच, इसी के साथ विकेट। बहुत सुंदर कैच, अपनी पड़ोतरू में वो कैच पकड़ते हुए बल्ले की बाहरी भाग पे लगी थी। और ये देखिए बहुत ही लाजवाब एफर्ट देते हुए बॉलर को पीछे जाके इस तरह से कैच पकड़ना काबिले तारीफ। पहली बार में पकड़ नहीं पाए थे, दूसरे अटेम्प्ट में कंप्लीट करते हुए कैच को। इस बार मिड विकेट क्षेत्र की ओर और मकबूल आए हैं, जिन्होंने पिछले मैच में 5 गेंदों पे 5 छक्के लगा के मैच जिताया था एचएम एकता को। फिर से सारी उम्मीद है एचएम एकता की उनकी ओर। मैंडिस ने आज जो हैट्रिक ली उसके लिए हमारे हरमतिया से पटेल भाई की ओर से 501 का इनाम दिया गया है। धन्यवाद पटेल। शक्ति भाई पेशेंट हमेशा सपोर्ट करते हैं बेहतर क्रिकेट को। इस बार एक्स्ट्रा कवर रीजन पे उपस्थित, एक ही रन। तारीफ करनी होगी तमन्ना एकता के गेंदबाजों की, किफायती कंजूस भरी गेंदबाजी करते हुए। 4 ओवर की समाप्ति, 25 रन 3 विकेट के नुकसान पे। आने वाली 18 गेंदे 52 रन, आने वाली 18 गेंदे 52 रन। 16 નવેમ્બર 2025 ના લાઈવ લકી ડ્રો થવાનો છે એમના ઓફિશિયલ ઇન્સ્ટાગ્રામ અને યુટ્યુબ ઉપર। હાલો ભાઈ, હું નીકળું, મારે થયો મોડું, મારે શૂટમાં જવાનું। આપણા ભાઈબંધ છે, સમજી લેજો। ભાઈ જે ઓફર છે ને એ આપી દો। ઓફરની વાત રહેવા દો, તમારો જે ભાઈબંધ હતો ને એ તમારી સ્કીમ કરીને વયો ગયો। એલા તારા કપડામાં આપણી સ્કીમ થઈ ગઈ। ખાલી ટી શર્ટ, શર્ટ અને પેન્ટની ખરીદી ઉપર તમે લોકો જીતી શકો છો રોયલ એનફિલ્ડ નું બુલેટ અને 2 ઇલેક્ટ્રિક की सेवा में महबूब बुखारी एमबी सौराष्ट्र के नाम से करीबन 60 टूर्नामेंट इन्होंने बहुत बेहतर अंदाज से समाप्त की, सफल आयोजन रहे। और काफी एम्पायरिंग की मैच भी इनके नाम रहे और एक अच्छा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी करते हैं। और यहाँ पे वो एम्पायरिंग की सेवा देते हुए महबूब बुखारी इस बार जाने दिया गेंद को, लेकिन अगर आप एक बार सफल करके आगे आ गए तो आपके साथ वो लाइन भी आगे आती है। आगे बढ़ के खिलाश रख लॉन्ग ऑन की ओर, अच्छी फील्डिंग वहां पे लॉन्ग ऑन क्षेत्र पे, एकमात्र रन। वो बाउंड्री पे जो रोक लगी है ना, जिसके चलते रिक्वायर्ड उछला है, कूदा है, भागा है। अब 19 रन प्रति ओवर। हर बाल क्या मकबूल 5 पे 5 छक्के लगाएंगे? 16 पे 51 की जरूरत है। रिजवान चलें, फुल टॉस लॉन्ग ऑफ क्षेत्र की ओर, फील्डर मौजूद और सीधा उनके हाथों में मकबूल की पारी सिमटी। जिसके ऊपर उम्मीदें बनी थी वो उम्मीदें टूटी। हेलो हेलो
इस बार खेला लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर और यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। चेक किया जाएगा इस डिसीजन। बाउंड्री है या नहीं। काफी करीबी मामला है, एक बार फिर चेक करना चाहेंगे हमारे थर्ड एम्पायर। यहाँ पे देखा जा रहा है जब क्या रोप को यहाँ पे पैर टच हुआ है रोप को। एट्स अ बाउंड्री, एट्स अ बाउंड्री। जब रोप को इनका पैर टच हो रहा है ना तब हाथ में गेंद वो नजर आई। प्रयास काफी बेहतर था लेकिन सफलता उनके हाथ लगी नहीं। सफलता बल्लेबाज के हाथ लगी 4 के साथ। अंतिम गेंद इस ओवर की। शॉर्ट पिच पुल करने का प्रयास, फील्डर उपस्थित। ओवर नंबर 5 समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति पे 32 रन 4 विकेट। आने वाली 12 गेंदे 45 रन। पिछली बार 40 दी थी, यहाँ पे 45 चाहिए। 5 और ज्यादा बनाने होंगे अगर मैच जीतना है। पिछली बार जितने बनाए थे 2 ओवर में आपने। पहला बाउंस शायद देखने को मिला। फर्स्ट बाउंस। सोहेल मीर बाउंसर भी लगा सकते हैं। वाइड की तलाश में थे लेकिन वाइड तो नहीं मिलेगा। अंपायर की ओर से किया रिव्यू करी फर है। यस, हाइट के वाइड के लिए। फायर डिलीवरी, इट्स वन बाउंस। थोड़ा सा पैर जो है वो बैंड दिखा, सीधे खड़े रहते तो बिल्कुल सर के ऊपर से नहीं, सर के लेवल पे जाती। वन बाउंस जरूर क्योंकि कंधे के ऊपर थी ये। 32 4 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद सोहेल की। आगे बढ़ के खेले का प्रयास, बल्ले का अंतुनी किनारा
नदीम देखा जाए तो अब थोड़ी सी स्ट्रगल वाली पारी रही नदीम की। अब रन के लिए गए हैं, डायरेक्ट हिट लगती नॉन स्ट्राइक के ऊपर। अहमद डाडा मुश्किल में थे, डेजर हेड नदीम के पास था, लेकिन कहते हैं ना जब आपकी किस्मत खराब हो तो आप ऊंट पे चले जाइए, कुत्ता वहां पे भी काटता है। उसी तरह का कुछ माहौल यहाँ पे देखने को मिला। रनआउट करना चाहते थे नदीम को, लेकिन दुर्भाग्यवश अब्दुल बावन का वो थ्रो नहीं, पहले अब्दुल ने किया था। यस, इट्स आउट, इट्स आउट, काफी बाहर पाए गए। टाइम समाप्त हो चुका है और बफर टाइम 2 मिनट का जो दिया जाता है वो भी शुरू हो चुका है। नए बैटर बीच मैदान पे आते हुए 5वें विकेट का पतन रनआउट के रूप में। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे बल्लेबाजी पे आते हुए सदरू बापू, अहमद बापू। नया बैटर सदरू बापू स्ट्राइक के ऊपर। पहली गेंद खेला मिड ऑफ क्षेत्र की ओर, एक हीर मिस फील्डिंग। पिछली बार थ्रो बेहतर किया था इन्होंने, लेकिन इस बार फील्डिंग बेहतर नहीं कर पाए। ग्रीन पिल की ग्राउंड की भी तारीफ करनी होगी, जिस तरह से ये ग्राउंड सजाया गया है, बहुत ही बेहतरीन ग्राउंड। खासकर जो ये हरी चादर आप देख रहे हैं। एक और अच्छी गेंद मीर के द्वारा, आज किफायती भी रहे हैं, असरदार भी रहे हैं और विकेट टेकर भी रहे हैं सोहेल मीर। एक्शन काफी बेहतर रहता है इन्हीं का, साइड ऑन एक्शन आते हैं, पूरा समय मिलता है बैट्समैन को देखने का। एक और विकेट, मीर के नाम में एक और सफलता। आज मीर की गेंदबाजी काफी प्रभावित करने वाली, खासकर लाइन ऑन लेंथ जो इन्होंने चूज की है। बल्लेबाज को इन्होंने चकमा दिया है, या तो बाउंसर, यॉर्कर भी किए, बाउंसर भी किए, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, सारी गतिविधि दिखी और इसी के साथ एक और सफलता। सदरू बापू 3 गेंद के लिए 2 रन बना के वापस। शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल करने का प्रयास, बल्ले के हैंडल के पास लगी और एक आसान सा कैच विकेट कीपर। सात गेंदों पे 43 की जरूरत। सोहेल मीर काफी खुश नजर आते हुए। इस बार खेला लॉन्गॉन की ओर, 1 रन। ओवर नंबर 6 समाप्त, 6 ओवर की समाप्ति पे 35, 6 विकेट। छह गेंदे 42 रन। टाइमर समाप्त हो चुका है। चालीस सेकेंड मात्र शेष हैं 2 मिनट के टाइमर खत्म होने में। लग चुकी है, ओके। चुकी है रिकवर क्षेत्र की और खेला गया स्ट्रोक। फील्डर जो अंदर था उसका फायदा मिलता हुआ इस बार सोहेल शेख मैंडिस को चौके के साथ शुरुआत सोहेल की इनिंग की। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, एक ताकतवर स्ट्रोक खेला कवर क्षेत्र की और फील्डर वहां पे कोई मौजूद नहीं, जिसके चलते 4 प्राप्त हुए।
अब मैच में औपचारिकताएं शेष हैं, लेकिन फिर भी अपनी टैलेंट को बताने का प्रयास सोहेल शेख की और कि हम भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। हालांकि वो भी करीबन 10 सालों से क्रिकेट से दूर रहे हैं, बैंकिंग क्षेत्र में जुड़ चुके हैं। इस बार स्वीप करने का प्रयास, बल्ले का अंदरूनी किनारा, रन यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन अभी भी कुछ कहते हैं ना, हथियार चलाना छोड़े, हथियार चलाना भूले नहीं है। आज जैसे ग्राउंड में आए हैट्रिक ली उन्होंने, अब जैसे बैटिंग में आए पहली गेंद पे चौका भी लगाया है। अभी भी वो दमखम है इनमें क्रिकेट का। लगातार अगर प्रैक्टिस के साथ खेलते रहें तो आज भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में इनका नाम बरकरार रह सकता है। अष्टम की बार यॉर्कर, हेलीकॉप्टर खेलने का प्रयास, 40 इस बार दीपक शकव, एक और अच्छी फील्ड, बड़ी हिटें पूरी तरह से गायब रही इस इनिंग में। ज्यादा जो बाउंड्री या चौके छक्के लगनी चाहिए वो पूरी तरह से गायब रहे। लेकिन सोहेल कहते हुए कि गायब रही है, लेकिन अब देख लीजिए, देर आए लेकिन मेहरबा देर कर दी आते आते। शायद इन्हें उद्घाटक बल्लेबाज के तौर पे भेजना चाहिए था। शॉर्ट पिच गेंद, क्या बात है, फुल स्ट्रोक खेला है। कौन कहता है ये करीबन 3-4 सालों से क्रिकेट खेले नहीं है। बहुत बेहतर टाइमिंग कर रहे हैं, लाइनों लाइन से गेंदबाजी कर रहे हैं, हैट्रिक ले रहे हैं, चौके छक्के लगा रहे हैं। 47 पे 6, अंतिम गेंद इस इनिंग की। और HM एकता ओम 11 की सफर भी एक मैच के लिए